हेलो बच्चों। आज बात करेंगे कुछ और भी अच्छे टॉपिक्स फिजिक्स के। ये सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हम पहले छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता था और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता है। क्यों है ये भी अभी बात करते हैं। और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है, यहाँ पे हमें करना क्या होता है। जैसे यहाँ से हम गए ए पॉइंट से बी पॉइंट, हमने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर हम यहाँ से पहुँचे 4 मीटर की डिस्टेंस पे। अब मान लीजिए हम पहुँच गए सी पे। तो हम अगर बात करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे। यानी ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये इनिशियल थी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, फाइनल है जहाँ हम एंड कर रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बात की जाए वेक्टर क्वांटिटी को भी देख लेते हैं क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है, वेक्टर में यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, वैल्यू आपकी हर चीज में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी, फिक्स्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू और डायरेक्शन है जो कि फिक्स्ड है। जरा बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 मीटर हो गई इसकी वैल्यू। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए पहले बात करें कि डायरेक्शन किसको कहाँ लेते हैं हम, नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो अब हम डायरेक्शन कहाँ चल रहे हैं वो देखिए जरा। स्टार्टिंग पॉइंट आप ओरिजिन से मानेंगे, फाइनल पॉइंट आप कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन हो गई ई एस। तो ये डायरेक्शन ई एस है, ईस्ट एंड साउथ। क्या आप यहाँ पे डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से एक एरो को शो कर सकते हैं? क्या ये एरो अभी भी ईस्ट साउथ है? यस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। फाइनल पॉइंट तक हमारा फिक्स डायरेक्शन है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो आप इसको कहेंगे कि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है और इसके पास मैग्नीट्यूड 5 है। तो जरा देखें वेक्टर क्वांटिटी के लिए, मैग्नीट्यूड 5, फिक्स डायरेक्शन ईस्ट साउथ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास इट इज ए कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक फिक्स डायरेक्शन भी है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस में क्या है, डिस्टेंस हमने पहले ही कह दिया, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस में क्या है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया ए, अब आप यहाँ से पहुंचे बी तक, अब आपने मार्ग चेंज कर दिया, अब आप पहुंच गए सी, फिर आप पहुंच गए डी। अब क्या हो रहा है, सपोज यहाँ आप चले थे 3 मीटर, यहाँ आप 1 मीटर, यहाँ फिर 3 मीटर। अगर कहा जाए डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट डी, स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हो गई ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ए टू बी 3, B to C 1 and another time 3, 3 plus 3 6 plus 1 7, 7 मीटर। ये हो गई टोटल लेंथ। ठीक है, अब इसी की बात करते तो इसमें टोटल लेंथ कितनी है वो भी चेक करते हैं। 3 + 4, टोटल हम कैसे चले, ए से पहले गए V 3 चले,
फिर बी से सी 4। तो अगर इसकी बात करें तो 4 + 3 7, 3 + 4 7 मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसके पास फिक्स डायरेक्शन है? नहीं। पहले ये कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। अब कहाँ जा रहा है? साउथ में। पहले ईस्ट, अब साउथ, फिर ईस्ट। क्या यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसके पास मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। मैग्नीट्यूड 7 मीटर। डायरेक्शन कैसा है? नॉट फिक्स्ड। और जब फिक्स्ड नहीं है तो आप इसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और टॉपिक्स पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसी डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में हमने क्या क्या सीख लिया? अगर बात करें 3 4 5, हमने ए बी सी मान लिया। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट है ए टू सी, कितना है? 5 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे 5 हो जाएगा। डिस्टेंस हमने 3 नहीं, यहाँ पे ठीक है 7 है। यहाँ पे 5 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है? 3 + 4 7 मीटर। क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस बहुत बड़ी है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है? तो डिस्टेंस ग्रेटर देन किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर ए पॉइंट से आप गए बी पॉइंट तक, 3 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। अब कहा जाए डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस यहाँ पे है 3 मीटर। यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ एक फिक्स डायरेक्शन भी शो कर रहा है। तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। तो आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट कह दें या डिस्टेंस कह दें, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एक ही पॉइंट ले लिया, ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जो पॉइंट हमने बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच एक जो भी रेखा है, लाइन है, लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट कितनी है? 3 मीटर। यहाँ पे स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है, बट शॉर्टेस्ट नहीं है। 3 + 4 7 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल को मिला दे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे।